हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सेस इंग्लिश। मैं लोकेश। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने उसी टॉपिक के ऊपर, टेंसेस के ऊपर। इफ़ यू हैवंट सीन माय प्रीवियस वीडियो, जल्दी चेकआउट करें, मैं यहाँ पे लिंक डाल रहा हूँ। उसमें हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है। पास्ट टेंस क्या होता है? जो भी चीज़ बीत चुकी है, जो निकल चुका टाइम, उसमें कोई चीज़ बताने के लिए, उसमें कोई बात बतानी हो, उस चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली कुछ बताना हो, तो हम लोग पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। बहुत ही ईजी चीज़ है, क्योंकि इसमें जो वर्ब्स की फॉर्म है, मेन चीज़ उसका ही खेल रहता है कि वो कौन सी यूज़ करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके। पहले अपना पास्ट टेंस आता है। पास्ट टेंस में कौन से सब टेंसेज होते हैं अपने पास? पास्ट इंडेफिनिट, जिसे सिंपल पास्ट भी बोल देते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस, कोई चीज़ चल रही हो उसके लिए कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। जो पास्ट टाइम में कोई चीज़ चल रही हो, ठीक है, उसके लिए हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस है। पास्ट परफेक्ट, कोई एक स्पेसिफिक जब हो जाती है चीज़, कोई हम लोग कोई टाइम के बारे में बताना चाहते हैं, जब हम लोग ये बताना चाहते हैं कि इस टाइम पे हुई थी, कोई स्पेसिफिक बताना चाहते हैं, तब हमारे पास परफेक्ट टेंस आता है। और इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन आ जाता है। पिछले से टाइम में कोई चीज़ हो रही हो। अब इनकी जो बेसिकली केसेस आते हैं कि कौन सी किस तरीके की बातें होती हैं इन टेंसेस में, हम लोग आगे चल के देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस जब कैसे यूज होता है? पहली चीज, जो पहला केस आता है वो क्या अपने पास? टू डिनोट एन एक्शन इन द पास्ट। सिंपल चीज है, कोई चीज पास्ट में हुई हो वो हम लोग पास्ट टेंस से बताते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे। वी लर्नड इंग्लिश एट स्कूल। ठीक है, हमने इंग्लिश स्कूल में सीखी थी। थी मतलब पास्ट में चलेगी बात। अगला अपने पास है ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मार दिया। ठीक है, मार दिया था। अब पास्ट में बता किया था कि हाँ उसने मार दिया था, इसलिए हमारे पास किल्ड आया। नेक्स्ट, माय फादर टॉट इन दिस स्कूल। ठीक है, मेरे फादर इस स्कूल में पढ़ाते थे। अब पढ़ाते थे, वो भी चीज पास्ट की हो चुकी है। ठीक है, ये होता है अपना पहला केस। सेकंड केस आता है अपना हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। हमने प्रेजेंट टेंस में किया था हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब जो चीज हम लोग नॉर्मली करते हैं, अपनी हैबिट होती है या फिर कोई अपनी हॉबी होती है। ठीक है, जो हम लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं। अब उसी चीज को हमने प्रेजेंट टेंस में कैसे बताया था कि वो जो चीज हमने पास्ट में की है, प्रेजेंट में भी कर रहे हैं, फ्यूचर में भी करते रहेंगे। बट पास्ट टेंस में वो चीज थोड़ी स्पेसिफिक हो जाती है, जैसे कि जो एक्शन सिर्फ पास्ट में हुआ हो, कोई ऐसी हैबिट जो आपकी पहले रही हो, अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है, उसको हम लोग पास्ट टेंस में बताते हैं। लेट्स सी हाउ। पहला एग्जांपल है अपना, ही केम टू मी मी एवरी इवनिंग। ठीक है, वो मेरे पास हर शाम को आता था। ठीक है, हर शाम को आता था। ठीक है, अब वो पुरानी आदत है, अब की नहीं है, पुरानी आदत होगी। नेक्स्ट, ही नेवर टोल्ड अ लाई। ठीक है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। ठीक है, पहले कभी झूठ नहीं बोला, अभी क्या पता बोलता हो नहीं बोलता हो, हमें नहीं कोई लेना देना नहीं है, बट इतना पता है कि पहले नहीं बोलता था, इसकी वजह से हमारा सेंटेंस आ गया ही नेवर टोल्ड अ लाई। ठीक है, नेक्स्ट, ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे। ठीक है, वो बहुत घंटे पढ़ा करता था पहले। ठीक है, वो रोज काफी घंटे पढ़ा करता था। अब वो पुरानी बात हो चुकी है, इस वजह से हमने लगाया है पास्ट टेंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके और केसेस के ऊपर। एक केस अपना, टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट। ठीक है, जैसे कि कोई हमने बात की थी कि कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, जैसे कि कोई चीज चल रही हो पास्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब चीज चल रही हो कॉन्टिन्यूस में जाती है। बट सिंपल प्रेजेंट में भी एक ऐसा केस आ जाता है जिसमें हम लोग बताते हैं कि कोई चीज चल रही थी। कैसे? जैसे कि वाइल दे डांस्ड वी सैंग। ठीक है, अब देखा जाए, जब वो डांस कर रहे थे, हम गाना गा रहे थे। अब चाहे उसे वर्ड डांसिंग लिख लो, चाहे दे डांस्ड, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, चाहे वर्ब के साथ हम लोग लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब देखा जाए तो ये सिंपल थिंग है। अब वही चीज वी सैंग, हमने गाना गाया था। ठीक है, अब जब वो डांस उन्होंने डांस किया था, हमने गाना गाया था। अब उसी चीज को कैसे बता सकते हैं? जब हम वो डांस कर रहे थे, हम गाना गा रहे थे। मीनिंग वही है, जो बात कहना चाहता हूं मैं वो वही है, बस अलग अलग टेंसेस में बात हो रही है। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। अपने पास स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बहुत ही इजी चीज है। कैसे? कुछ भी नहीं होता इसमें, एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट होता है।
इतना हमारे को सबको पता है, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, बीच में वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया, इतना पता है। बट जो वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। बस इतनी सी चीज है, ठीक है। क्या आ गया? सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वही चीज अफर्मेटिव में, सिर्फ अफर्मेटिव में, ही सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया था, ठीक है, उसने गाना गाया था, बस इतनी सी बात है, इस वजह से हमने इस तरीके से लिखा है। नेक्स्ट आ जाता है अपना नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत इजी चीज है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है पॉजिटिव से। कैसे? अपने पास आया सब्जेक्ट, उसके बाद हमने किया था जैसे प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, डू या डज होता है, ठीक है। पास्ट में उसको चेंज कर दें तो डिड आ जाता है, ठीक है। प्लस आ गया डिड। अब एक चीज है, इसके साथ नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में, और इसमें जो मेन वर्ब आती है, जो मेन वर्ब क्या है अपने पास, सिंग, वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में आती है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक टेंस चेंज कर चुके हैं, एक चीज की जो अपने वर्ब है वो चेंज कर चुके हैं, वो हमने बता दिए डू का डिड। यहाँ पे चेंज हो गया तो यहाँ पे जरूरत नहीं है उस चीज करने के, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिड ही सिंग अ सॉन्ग, वही चीज, डिड अपनी सेकंड फॉर्म आ गई पास्ट फॉर्म में, तो इसी वजह से हमने सिंग की संग करने की जरूरत नहीं है, या फिर सैंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से रहता है अपना। नेक्स्ट आ जाता है अपना वेयर डिड ही सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब वही चीज इसके आगे, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में किया था, हमने WS फैमिली का वर्ड ऐड कर दिया बीच में, ठीक है, ये आ जाता है इधर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा अपने पास नेक्स्ट टेंस आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। कोई चीज चल रही हो कुछ टाइम के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए कोई चीज चले, तब हम लोग कॉन्टिन्यूस फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे फॉर एन एक्शन कंटिन्यूइंग इन एट अ पर्टिकुलर टाइम और ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पास्ट, ठीक है। चीफ इंटरेस्ट इज नॉट इन द टाइम ऑफ एक्शन बट इट्स कॉन्टिन्यूटी। जो मेन इंटरेस्ट है वो क्या टाइम हो रहा है उसके ऊपर नहीं होता, ठीक है, वो हम लोग परफेक्ट में करते हैं आगे जाके, ठीक है। बट क्या चीज होती है कि कोई चीज चल रही है, बस उस पर ध्यान देना होता है। जैसे व्हेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग चेस, जब मैंने उसे देखा। अब ये वाला जो सेंटेंस है किसमें, सिंपल पास्ट में। अब ये वाला जो सेकंड सेंटेंस है ये अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। ही वॉज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस, ठीक है। मैं लेटर लिख रहा था जब वो मेरे घर पे आया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज विद ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली एसेट्रा फॉर परसिस्टेंट एक्शंस, ठीक है, और हैबिट्स इन द पास्ट। ये टेंस तब भी यूज किया जाता है जब कोई आदत हो, पुरानी आदत जो लगातार करता हो बंदा, ठीक है, जिसकी लगातार कोई ना कोई चीज करने की आदत हो। जैसे ही वॉज ऑलवेज रिंगिंग मी अप, ठीक है, वो हमेशा मुझे फोन करता रहता था। रिंगिंग मी अप एक तरह से फ्रेज आ जाता अपना, ठीक है, वो मुझे हमेशा फोन करता रहता था। ही वॉज ऑलवेज ट्रबलिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को परेशान करता रहता था। वो आ गया पुरानी हैबिट, जो पुराने टाइम में जो हैबिट रही हो वो अपनी इसके साथ बताई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इसका स्ट्रक्चर, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, इसके साथ कुछ भी मुश्किल नहीं है। कैसे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या आ गया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखा जाए मेन वर्ब के साथ क्या एडिशन हुई है, आईएनजी की, बस इतना करना है। और वर्ब भी कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। ही सब्जेक्ट, वॉज आ गया सिंगुलर के लिए, वर आ जाएगा प्लूरल के लिए। अब सिंगिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, उसके साथ लगाइए आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर होता है। आगे नेगेटिव सेंटेंस और भी इजी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने नॉट की एडिशन करनी और कुछ नहीं करना, इतनी सी चीज है, ठीक है, बस ये चीज होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है अपने पास इंटेरोगेटिव, कुछ नहीं करना, जो अपने पास वॉज है वो अपना आ जाएगा स्टार्टिंग में, जो वॉज हमने लगाया था, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी। वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा रहा था, ठीक है। वेयर वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग,
इसके साथ बस स्टार्टिंग में हमने लगा देना है WH फैमिली का वर्ड, कहाँ पे वो गाना गा रहा था, ठीक है। व्हेन लगा दो, कब वो गाना गा रहा था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहती है, सिंपल यूज करें या परफेक्ट यूज करें। आगे देखते हैं इनका मीनिंग क्या होता है, क्या फील देता है, हर एक सेंटेंस की कोई ना कोई फील होती है कि वो किस तरीके से बताना चाह रहा बात, ठीक है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन अ पास्ट, कोई एक एक्शन हुआ हो, कोई एक चीज हुई हो किसी एक मोमेंट पे, जैसे कि यदि टाइमलाइन के हिसाब से देखें, ठीक है, ये अपना मान के चलता हूं अपना प्रेजेंट, ठीक है, ये सारा का सारा अपना पास्ट में चल रहा है, ठीक है। कोई एक मोमेंट पे कोई चीज हुई हो, ठीक है, तब हम लोग बताते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ। ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर अ रीच स्टेशन, मैं ट्रेन मतलब निकल चुकी थी, पहले कहीं पे भी निकल चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा, ठीक है। स्टेशन पहुंचने का टाइम पास्ट में ये रहा, उसके पहले कभी भी ट्रेन निकल चुकी थी, इसके लिए हमने लगाया है हैड लेफ्ट, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेनेवर वी विश टू से दैट सम एक्शन हैड टेकन प्लेस बिफोर अनदर हैड बीगन और कंप्लीटेड, जैसे कि ये था कोई एक एक्शन हो चुका था दूसरे के होने के पहले। अब जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, पेशेंट की डेथ हो चुकी थी डॉक्टर आने से पहले, ठीक है। अब वही चीज यदि मैं बोलना चाहूँ इसके हिसाब से, ये अपने पास टाइम लाइन है, ये अपना प्रेजेंट है, डॉक्टर आया इस टाइम पे, जो पेशेंट है वो पास्ट के किसी भी टाइम पे डेथ हो चुकी होगी उसकी, ठीक है। तो वही चीज बताना चाहता है कि एक मोमेंट ऑफ टाइम पास्ट में ही था, जो मोमेंट ऑफ टाइम उससे भी पहले कोई ना कोई चीज हो चुकी हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बाय इवनिंग, मैं शाम तक अपना काम खत्म कर चुका था, शाम बीत चुकी है, उससे भी पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका था, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, कौन सा अपना पास, इवनिंग, उससे जब भी उसके पहले कभी भी हो सकता है, ठीक है। आगे आ जाता है अपने पास पास्ट परफेक्ट में अगला टेंस अपना केस आ जाता है। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस सम अनफुलफिल्ड डिजायर, कोई ऐसी इच्छा जो पूरी ना हो पाई हो, जैसे आई विश माई फादर हैड बीन हेयर एट दिस टाइम, ठीक है, काश मेरे फादर यहाँ पे होते अभी तक, ठीक है। अभी मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है बट बताया किस में जा रहा है, पास्ट में, ठीक है। आई विश माई फादर हैड के साथ बिन मतलब होते, बिन का यहाँ पे जो मीनिंग है वो होता है होते। आई विश आई हैड वर्कड हार्डर, ठीक है, काश मैंने ज्यादा मेहनत की होती, ठीक है। वो चाहे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं बट बोला प्रेजेंट में जा रहा है, लिखा किस में, पास्ट में जा रहा है, ठीक है। इफ देयर आर टू एक्शंस टेकिंग प्लेस इन द पास्ट, जब दो एक्शंस हो पास्ट में, ठीक है, कोई दो एक्शंस हो, अब दोनों में जो पहला एक्शन है और वो हम लोग लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। जो बाद वाला एक्शन है वो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, और भी तरीके होते हैं सेंटेंसेस लिखने के, उसमें हम लोग आज नहीं घुसेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल है आई हैड डन माय एक्सरसाइजेस व्हेन हरी केम टू सी मी, ठीक है। अब जो ये वाला सेंटेंस है इतना, आई हैड डन माय एक्सरसाइजेस, मैं अपनी एक्सरसाइजेस कर चुका था जब हैरी मेरे से मिलने आया, ठीक है। हैरी मिलने का टाइम हो गया, उसके पहले मैं अपना काम कर चुका था, ठीक है। नेक्स्ट आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले मैं अपना लेटर लिख चुका था, उसके आने का टाइम भी पास्ट में है और जो मेरे काम खत्म करने का टाइम ये आ गया लेटर लिखने का टाइम है वो और भी पहले है, ठीक है। तो वो दोनों चीजें हैं पास्ट में, बस हम लोग दो पॉइंट ऑफ टाइम को लेके चलते हैं। इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए ये वाला कॉन्टिन्यूस में लिखा है, ठीक है, स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। अब वही चीज वो बारिश होने लग गई थी उसके जाने के बाद, ठीक है, वो भी पास्ट में था, उसको वो घर से निकला वो भी पास्ट में, और बारिश उसके भी बाद स्टार्ट हुई है, ठीक है। दो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे आ जाता है सिंपल इसका स्ट्रक्चर, ये भी हमने बहुत इजीली करना है, जैसे कि तोड़ दो इसको अपने अपने हिस्सों में, कैसे, सब्जेक्ट
हैड संग अ सॉन्ग। हमने प्रेजेंट में किया था, प्रेजेंट में हमारे पास होता है हैज या फिर हैव। इनको पास्ट में चेंज कर दें, ये बन जाता है हैड। ठीक है, और वही चीज की है हमने, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं, और वही चीज कुछ नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में उन्होंने लगा दिया नॉट। ठीक है, ही हैड संग अ सॉन्ग, उसने वो गाना गा चुका था। ठीक है, ही हैड नॉट संग अ सॉन्ग, वो गाना नहीं गा चुका था। ठीक है, हैड ही संग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गा चुका था। ठीक है, अब क्या किया उसने, सब जो हैड है हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए। हर किसी में यही हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल फ्रंट पे ले आते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। और इससे भी आगे क्या हो जाता है, वेयर हैड ही संग अ सॉन्ग, WH फैमिली का वर्ड बिल्कुल ही स्टार्टिंग में आ जाता है। ठीक है, ये आते हैं अपने स्ट्रक्चर, बहुत इजीली करते हैं। आगे चलते हैं इस चीज को लेके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस थोड़ा माउथफुल लगता है बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करते हैं इसमें। पहला केस आता है फॉर एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम। अब एक चीज है, हमने किया था, ये अपना आ गया प्रेजेंट, ये अपना पास्ट। ठीक है, अब हमने पास्ट परफेक्ट में क्या किया था, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की थी। ठीक है, और उसके पहले कोई भी कहीं पे भी हो सकता है एक्शन, कोई भी, जैसे हमने किया था द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूं, ये अपना प्रेजेंट है। ठीक है, ये पास्ट पॉइंट पे जहां पे वो डॉक्टर आया, यहां पे मान लो पेशेंट की डेथ हो गई थी। अब देखा जाए, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, डॉक्टर आने का पॉइंट, पेशेंट के डेथ होने की पॉइंट। ठीक है, दोनों बस एक एक पॉइंट, एक एक सिंपल एक पल की बात हुई है। ठीक है, बट यहां पे क्या होता है, वो ड्यूरेशन बन जाती है वो चीज। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, ये जैसे वही प्रेजेंट, ये पास्ट है, और कोई ये एक्शन स्टार्ट हुआ था और चलता रहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, ये चीज है। एक पॉइंट ऑफ टाइम से कोई चीज पास्ट में स्टार्ट हुई थी, काफी टाइम चली और एक पॉइंट ऑफ टाइम तक खत्म होगी, वो भी पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में था। ठीक है, मान लो मैं बोलता हूं कि 3 दिन पहले कोई काम मैंने स्टार्ट किया था, 2 दिन पहले वो खत्म कर दिया, एक दिन चला भी, और वो दोनों के दोनों पॉइंट पास्ट में थे। ठीक है, आगे देखते हैं, एट दैट टाइम ही हैड बिगन राइटिंग अ नोवेल फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, उससे 2 महीने हो चुके थे उस टाइम तक नोवेल लिखते हुए। ठीक है, मैं बोल दूं कि कल उसे 2 महीने हो चुके थे नोवेल लिखते हुए, मतलब कल तक, कल निकल चुका, पास्ट में है, उससे भी 2 महीने पहले तक उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू द स्कूल इन 1995 मिस्टर आनंद हैड बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। अब देखा जाए, ये अपने पास टाइमलाइन है। ठीक है, ये अपना प्रेजेंट है, व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू द स्कूल इन 1995, ये अपना पॉइंट आ गया 1995। ठीक है, जब वो आए थे। ठीक है, मिस्टर मुखर्जी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं, मिस्टर आनंद हैड बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। मिस्टर आनंद पिछले 5 साल से पढ़ा रहे थे, ये अपना पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। कौन सा, ये मान लो अपना 1990 आ गया। इतना क्लियर होता है, बहुत इजी चीज है। 1990 से 1995 तक मिस्टर आनंद को 5 साल हो चुके थे और मिस्टर मुखर्जी तब ज्वाइन किए थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों एक्शंस पास्ट में और एक एक्शन जो है उससे भी पहले कुछ टाइम के लिए चला था। आगे देखते हैं इस चीज को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो अपना 2 चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, 2-3 चीजें ऐड हो जाती हैं, एक तो बीन ऐड हो जाता है और सिंस फॉर और टाइम ऐड हो जाता है। ठीक है, सिंस फॉर किस लिए होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था बट अभी भी बता रहा हूं। सिंस होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पल के लिए। ठीक है, 4 o'clock जैसे
4 बजे, हमें प्रिसाइजली पता है कब, ठीक है। मॉर्निंग सुबह, शाम इवनिंग आ गई, 1980 मंडे यस्टरडे कुछ भी हो, ठीक है, सब कुछ सेम रहना है। फॉर किस लिए होता है? ड्यूरेशन के लिए, कुछ टाइम लंबे दौरान कुछ टाइम चले कोई चीज, ठीक है। जैसे 2 आवर 2 घंटे के लिए, 10 मिनट्स 10 मिनट के लिए, 2 वीक्स 2 ईयर्स, मैनी डेज मैनी वीक्स मैनी आवर्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इतना समझ आता है तो आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ये आते हैं अपने पास केसेस, ओ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। जैसे ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गाना गा रहा था, ठीक है। वो सुबह से गाना गा रहा था मतलब कि एक पॉइंट ऑफ टाइम और ये, ठीक है, ये होगी सुबह मॉर्निंग, वो सुबह से गाना गा रहा था। जिस पॉइंट ऑफ टाइम की मैं बात कर रहा हूं, मान लो दोपहर 2 बजे की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं बोल दूंगा वो सुबह 2 से गाना गा रहा था। उस टाइम तक किसी ने बोला कि वो 2 बजे क्या कर रहा था, है पास्ट में, बट मैं क्या बोलूंगा, वो 2 बजे सुबह से गाना गा रहा था 2 बजे तक। तो क्या हुआ, वो सुबह से स्टार्ट किया, 2 बजे तक वो गाना ही गा रहा था, ठीक है। ही हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से रनिंग कर रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलो सेंटेंस के हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। अब देखा जाए इनका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आ गया अपने पास, उसके साथ हैड आ गया है, उसके साथ बिन की एडिशन हो गई है, उसके साथ क्या आ गया अपने पास, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में हमने साथ एडिशन कर दी आईएनजी की, फिर अपना सिंस या फॉर प्लस अपने पास टाइम, ठीक है, ये चीज है। अब इसी चीज को यहां पे अप्लाई करके देखते हैं क्या किया हमने। बस जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब और बिन, पहली चीज तो बिन कहां पे एडिशन होगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अब दूसरी चीज आते हैं नॉट, कहां पे एडिशन होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद। बस ही हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से गाना नहीं गा रहा था, ठीक है। ये अपनी मेन वर्ब आ गई, ये बिन आ गया, बिन के जस्ट पहले या फिर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, जैसे भी आप समझना चाहो उस तरीके से देख सकते हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में कैसे, हमने वही चीज हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना, हैड ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे करोगे, हैड ही इधर जगह ना हो तो हैड ही नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस तरीके से इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाएगा। बट आगे आ जाता अपने डब्ल्यू एच फैमिली, कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग बिल्कुल फ्रंट पे हमने डब्ल्यू एच फैमिली का कोई ना कोई वर्ड जो भी आपको चाहिए वो आप लोग एडिशन कर सकते हैं इस चीज में, ठीक है। That's it for today. In the next video we will talk about future tense. बहुत इंटरेस्टिंग टेंस है क्योंकि उसमें भी बहुत वेरिएशंस रहती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि हमने एक पढ़ लिए तो बाकी भी सेम सेम फॉर्मूले में से सब कुछ चलता रहेगा, थोड़े थोड़े वेरिएशंस हर एक चीज में है। और टेंसेस को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है उसकी फील देखो, वो क्या कहना चाहता है, किस तरीके से बोला जाता है, थोड़ा सा उस चीज में देखो सोगे। रूल्स में कभी नहीं जाना, रूल्स सिर्फ काम आते हैं हमारे जब कुछ समझना है, ठीक है। बट थोड़ी सी उस चीज को अपने प्रैक्टिस में लेके आओ, बहुत ही इजीली हो जाते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज में, ठीक है। थोड़ा ये देखो कि दूसरे लोग कैसे यूज करते हैं, बुक्स में देखो बुक्स में कैसे लिखा होता है, ठीक है, बहुत इजीली इस तरीके से अपना रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।